Hello everyone. Today we will solve from question number 2 of exercise 18D क्लास 8th मैथ। हम क्लास 8th की मैथ की बुक को कर रहे हैं और मैं आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है सलना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर 1 से लेके आगे तक के सभी चैप्टर सॉल्व कर चुका हूँ। इस चैप्टर की वीडियो डिलीट हो गई थी तो ये मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो अगर इससे पहले इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक आपको दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 2 है आपका, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इफ AB इज 3.6 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC दे रखा है 120 डिग्री। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमने बताया था जो भी कंस्ट्रक्शन करना हो एक रफ ड्रॉ कर लो जिससे मैं आइडिया आता है क्या क्या करना है। एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, एंगल देखो ABC दे रखा है 120, तो 120 डिग्री का ABC है तो ये बना लो। रफ हो गया 120, ये हो गया AB। अब साइड देख लेते हैं BC कितनी दे रखी है। BC हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और AB है 3.6। हाँ, तो इस टाइप का बनेगा पैरेललोग्राम। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करें उसके बारे में प्रॉपर्टी हम मालूम नहीं तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। हमने बताया था कोई भी कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना हो तो उसमें कम से कम 5 चीज़ें दी हों। 5 चीज़ से मतलब या तो 4 एंगल हों या 2 साइड्स 3 एंगल हों या डायगोनल्स हो, कुल मिलाकर 5। यहाँ 3 चीज़ें, 2 साइड्स और 1 एंगल। लेकिन हमें क्या दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये मालूम है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमें ये भी गिवन है क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल होगी तो ये 3.6 हुई और अपोजिट साइड इसकी है तो ये भी 4.5, तो 5 हो गई चारों साइड्स और एंगल। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC ड्रॉ करेंगे कितना 4.5 सेंटीमीटर और B पर बनाएंगे 120 डिग्री। तो पहले इतना ही काम करते हैं फिर आपको बाद में समझाते हैं। और तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ BC 4.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो हमने एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो 1 से स्टार्ट करूँगा मैं, तो कहाँ तक ले जाऊँगा 5.5 तक, क्योंकि 10 से मैंने 5.5 ले जाएंगे तो 4.5 होगा, तो 5.5 तक ले जाए। ओके, और ये होगी BC। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, 1 मिनट में से सीधा कर लूँ। ओके, तो ये पॉइंट आ गया B और ये हो गया C। और ये कितनी हमने ड्रॉ करी 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल B हमें दे रखा 120, तो 120 एंगल बनाना इजी होता है। ध्यान होगा है ना। सबसे पहला जो आर्क लगता है 60 डिग्री और फिर जो लगता है 120 का। तो कंपास में हम कोई भी रेडियस लेंगे, पॉइंटर को जिस पॉइंट पर हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है पॉइंटर को वहाँ रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आर्क लगाने वाला हूँ, लग गया आर्क। फिर सेम रेडियस से पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क लगाएंगे इधर, जिसने प्रीवियस आर्क यानी जो पहला आर्क है उसको किसी पॉइंट पर काटा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे और फिर एक और आर्क लगा देंगे ये। तो पहला वाला पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करें तो बनता है 60 डिग्री। अब इस पॉइंट को पॉइंट B को इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो 120। तो वही हम करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो BX हमने ड्रॉ कर ली। ये एंगल कितना बन गया 120 डिग्री। क्लियर। अब हमें यहाँ से कौन सी साइड से कोऑर्डिनेटर की BA कितनी है 3.6। तो हमें क्या करना है, कंपास में 3.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेनी है। तो हम ले रहे हैं, देखो यहाँ देखो 3.6 का मतलब मैं 4.6 पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 तक ले जाऊँगा तो ये 3.6 हो गया। देखो 1 2 3 5 और 6, 3.6। क्लियर। तो ये 3.6 पूरी एक्यूरेट हो गई। B पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाया 3.6 सेंटीमीटर का। क्लियर। इसको छेड़छाड़ मत करना, ऐसे रहने दो। ये कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा वर्टेक्स है A, तो हमें A वर्टेक्स मिल गया। अब हम करें, अब क्या करना है, हमें मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है बताया था। तो AB 3.6 है तो CD भी 3.6 होगी, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करा, नहीं दोबारा नहीं पड़ती। तो सेम डिस्टेंस से जो रेडियस थी 3.6 थी, सेम से C पॉइंट पर रखकर
एक आर्क लगा दो आप। हमने कई बार बताया पहला आर्क आप बड़ा बना दो थोड़ा सा, बाद में आपको लगे तो एरिया से इरेज कर दो, क्योंकि हम यहाँ से कितने पॉइंट का आर्क लगाने वाले हैं, कितना देर का ये बराबर कितनी होगी 4.5 की, 4.5 का। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, हो सकता है यहाँ कहीं सीधी सीधा आएगा बस। ठीक, अब हमें 4.5 सेंटीमीटर, ये 3.6 ही है ना, हाँ अभी BC 4.5, मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है कुछ, 4.5 ये मुझे ज़्यादा क्यों लग रही है, एक बार चेक कर लेना थोड़ा कम, 3.6 ये 1 2 6 ये ओके। अब हम कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेनी है, तो ले लेते हैं, है ना, कहीं भी रख के ले लेता हूँ। ये 5.5 पर पहुँच गया मैं, ठीक है, तो 1 तक ले जाऊँगा, 4.5 हो गई है, क्लियर। और पॉइंटर को ए पर रखना है और एक आर्क लगा देना है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक, और इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं बार-बार नाप रहा था, है ना, नहीं सही आया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा, ABCD। आप मेजर करना चाहें मेजर कर सकते हैं, ये तो हमने 4.5 लगाई थी, तो देखो ये भी 4.5 होनी चाहिए, तो ये 4.5 है, देखो 1 2 3 4 और ये 5 पर, ये 4.5, क्लियर। ये पॉइंट यहाँ आना था, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ठीक। तो ये हमारा हो गया ABCD इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ABCD इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम को शॉर्ट मैंने ऐसे लिख दिया, पैरेललोग्राम, क्लियर। करते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है, दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वही हमें कंस्ट्रक्ट करना किसका, पैरेललोग्राम ABCD का। अब हमें BC दे रखा है 4.5, वहाँ भी 4.5 था, CD 5.2 एंड एंगल ADC इक्वल टू 75 डिग्री। क्या अंतर है दोनों में, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं एक रफ स्केच बना दूँ, पैरेललोग्राम ABCD बनाना है, जिसमें एंगल देखो ADC दे रखा है, तो आप DC नीचे ड्रॉ कर लो, DC या CD एक ही बात है ना। और ये कितनी दे रखी है, CD हमें दे रखी है 5.2, ये C और ये मान लो D, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और गिवन है एंगल ADC इज 75, तो एंगल ADC हो गया 75, ऐसे आएगा कुछ कुछ, ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ तो आप कैसे बना लो, आपको तो फेयर सही होना चाहिए, तो ये 75 डिग्री का ADC। अब AD दे रखा है, क्या देखा है, नहीं दे रखा। सेकंड में हमें देखा BC 4.5। अब जो BC है, पैरेललोग्राम समझिए, पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है, ये होगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट हो गया BC हमें गिवन है, BC कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया, सेम ऊपर की तरफ है, ये 4.5 तो ये भी 4.5, ये 5.2 तो ये भी 5.2, क्लियर। तो सबसे पहले हम CD ड्रॉ करेंगे, कितनी, 5.2 सेंटीमीटर। तो स्टेप फर्स्ट में हमें ये काम करना है, ड्रॉ CD 5.2 सेंटीमीटर, क्लियर। मैं इससे कर दे रहा हूँ, इससे आपको दिखाई दे, मैंने 1 से स्टार्ट करा है, तो 5.2 का मतलब 6.2 तक जाऊँगा, है ना। तो 6 ये आ गया, 1 और 2 ये आ गया, पहले मैंने निशान लगा लिया, अब दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, ऊपर स्पेस बची नहीं बची, 4.5 की ये देख रहा था, 4.5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया C और ये हो गया D, और ये मैंने ड्रॉ करी 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करो सबसे पहले। एंगल कितना दे रखा है, यहाँ रफ स्केच करके बताया था ना, 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बनता है, आप सीख चुके हो, उससे पहले कई बार हमने बनाया है ना। तो चलिए करते हैं। D पर कोई भी रेडियस ली ज़्यादा कम लोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी चलाने में, है ना, हाथ मूव नहीं होता ठीक से, मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो ये मैंने ना ज़्यादा ना कम सूटेबल रेडियस ली, एक आर्क लगा दिया, इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो ये कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री। अब यहाँ से एक ऊपर लगा दो, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, और उसी आर्क से आगे बढ़ाओ। अगर इसको इससे ज्वाइन करेंगे 120 होगा। अब क्या करेंगे, 90 वाले पॉइंट को D से ज्वाइन कर दो, और सॉरी एक आर्क लगाना ये भूल गया मैं, किससे, इस पॉइंट से और लगाना है यार, सेम रेडियस से, रेडियस को चेंज नहीं करी, एक आर्क लगाना है,
तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को डी से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 90 का तो आप सीख गए, तो मैंने ये 90 एंगल को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इस लाइन सेगमेंट का नाम आप कुछ भी दे दो, ई मान लो, तो डी ई ड्रॉ कर लिया हमने। क्लियर। अब हमें 75 बनाना है, तो 75 के लिए क्या करेंगे, ये 60 है, ये 90, इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस होगा 30, यानी कि इसका वाई सेट करना है। वाई सेट के लिए क्या करते हैं, जिस एंगल का, तो ये आर्क है, एक आर्क लगा दो कोई भी रेडियस लेके, और इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे। देखो थोड़ा कम पड़ गया ना, इसलिए पहली बार में थोड़ा बड़ा आर्क लगा देना चाहिए। अब ये पॉइंट और डी को ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, तो ये होगी 75 डिग्री का एंगल बनाएगी सी डी के साथ, है ना। तो ज्वाइन दिस एंड दिस पॉइंट। अब ये 4.5 हमें दे रखा है, तो क्योंकि हमें सी डी है 4.5, तो उससे ज़्यादा ड्रॉ करना है ना। तो ऊपर देखो अब ये क्रॉस करेगा, मैंने चेक कर रहा था तब सही बैठा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसको आप भूल जाओ, इसलिए पहले से लंबी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है, ये कर ली। अब ये ध्यान रखोगे, डी ए कितना है, डी ए डी ए दे रखा था हमें 4.5, या ए डी ए की बात है, तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना डी से। तो कंपास में 4.5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, 5.5 पर मैंने पॉइंटर को रखा और पेंसिल को ले जाऊँगा, 4.5 है तो 1 तक लाना पड़ेगा, 1 तक ले आया, ठीक है ना। 4.5 हो गया, ये पूरा देख लो, शुरू से अगर देखो तो 4.5 पर ही आएगा। तो यहाँ से एक आर्क लगाया, चलो कट गया, बच गए। जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट आएगा वर्टेक्स ए, दोबारा से दिखा देगा, तो आप जो करा था, 4.5 पॉइंट ए है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा ए, ठीक। अब इसको डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है जैसे ऊपर करा था हमने, क्योंकि ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर का है, तो सी से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, बड़ा सा लगाना, लगा दिया, ठीक है। सी से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। अब सामने वाली भुजा कितनी, 5.2, तो ये सामने भी 5.2 होगी, जो रफ स्केच देख लो, एक था ए भी 5.2, तो ए से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो कंपास में हम 5.2 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं, तो 5.2 का मतलब 6.2 पर दिख रहा है ना, चलो यहाँ लेते हैं 6.1 और 2, 6.2 पर मैंने पॉइंटर को रखा और पेंसिल को आकर ले जाना मेरे को 5 तक, सॉरी 1 तक, तो ये हो गई 5.2 डिस्टेंस। कहाँ से लगाना है, ए से, तो ए पॉइंट ये था और ये मैंने लगाया, तो इसने जहाँ भी कहीं इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट होगा आपका बी पॉइंट। तो बस इनको ज्वाइन कर दो, ए को बी से और सी को बी से, तो ज्वाइन सी बी। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 5 6 6 पार्ट हैं, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन की वीडियो नहीं थी, और इसमें भी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो 2 ही पार्ट हुए, इसमें 5 पार्ट्स और हैं, इसमें तो 7 पार्ट हैं। तो शुरू के 2 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी में तो कम कम पार्ट हैं, ईजिली हो जाएगी। और इसको हमें करना है ए को बी से ज्वाइन, ठीक है। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, लिख दो, ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, चलिए लेते हैं इसका सी पार्ट या थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है, हमें एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें ए डी दे रखा 4 सेंटीमीटर, डी सी 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स बी डी 7 सेंटीमीटर। ये अच्छा सवाल हो गया, एक डायगोनल्स का पहला सवाल आएगा, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो पहले मैं यहाँ रफ स्केच कर दे रहा हूँ। हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है ए बी सी डी जिसमें ए डी 4 सेंटीमीटर, तो ए डी मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि ए बी सी डी सी पॉइंट आएगा। अब देखें सी डी दे रखा है, डी सी दे रखा है 5। अब ये साइड्स रफ बनानी है, किधर बनाना है वो आपकी मर्जी, इधर ले लो चाहे इधर ले लो, और बी डी 7 में इधर ले लेता हूँ, क्योंकि हम रफी तो ना मान एंगल तो दे नहीं रखा है, एंगल अगर ऑप्टी जो इस साइड जाएगी एक्यूट उधर वो दे नहीं रखा, तो मैंने एक रफी तो ना है, तो ये पॉइंट होगा सी, और सी डी हमें दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और जो डायगोनल्स बी, तो बी पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम की अपनी साइड से इक्वल होती हैं, तो ये बी यहाँ आएगा, और हमें ये दे रखा है डायगोनल्स बी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
क्लियर। तो हमें ये पता चल गया ए बी 4 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 4 कह रहा हूँ 5 होगी, और ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कर सकते हो आप, वेरी इजी है। कैसे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए डी, क्लियर, कितना 4 सेंटीमीटर, और बी डी हमें कितना दे रखा है डायगोनल 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल को ड्रॉ करना था, सिखाया था पहले। तो आप ए से इसके बराबर ए बी ड्रॉ कर लो आप, किसके इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पैरेलल उनके अपोजिट साइड्स इक्वल है। और डी से 7 सेंटीमीटर आर्क लगाओ, यहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, इतना ट्राइंगल बन जाएगा। फिर बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे किसी, और बी से सॉरी ये पॉइंट से डी से लगाएंगे 5 का, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे उसी पॉइंट इनको ज्वाइन कर देंगे, बन गया। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ए डी ड्रॉ करने वाले हैं 4 सेंटीमीटर। ये तो हमने रफ बनाया, हो सकता है ऐसे ना कि इस साइड आए, वो कैसा भी आ सकता है, लेकिन डायगोनल्स हमने ही लिया तो ऐसे इसी टाइप का है कुछ। चलिए करते हैं ड्रॉ। फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करने वाला हूँ। 2 से स्टार्ट करो तो 6 तक जाएगा, 2 4 6 होते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर 2 3 4, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। कहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 0 से मैं स्टार्ट नहीं करता कभी, क्योंकि ये क्या है थोड़ा पॉइंट घिस जाता है, टूट जाता है, आपने देखा होगा स्केल में। तो आप भी ऐसे ही करना, 0 से स्टार्ट मत करना कभी। तो ये ए बी आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, डी से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं, और ए से 5 का, कोई सा भी पहले लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले ए से चलो 5 सेंटीमीटर का लगा ले रहा हूँ। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने वाला हूँ मैं। ये इतनी अच्छा जी, पहले हमने कुछ करा होगा, करीब 5, ये थोड़ा सा कम है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गई पूरी, क्लियर। 1 से स्टार्ट कर 6, किससे लगाना हमें, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से 5 सेंटी बच गया। बड़ा लगाना, मैंने खूब बड़ा लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमें 7 पता नहीं, यहाँ कट करे यहाँ कट करे, ऐसे ही कहीं कट जाएगा। तो पहले बड़ा लगा, तो बाद में आप इरेजर से इरेज कर सकते हो। तो ये 5 सेंटीमीटर का लगाया हमने ए से, और हमें बी डी दे रखी है 7, तो डी से लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो वही लेने वाले हैं, डी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ मर्जी नहीं चलेगी मेरी, क्योंकि 7.5 है, तो 7.5 से लेना पड़ा, और यहाँ आएगा, और ये हाफ से लेना पड़ेगा, हाफ सेंटीमीटर से, क्लियर है। 7 आपको चेक करा देता हूँ, ये शुरू में रखा और ये 7 पर आ गया, क्लियर। 7 से नीचे नहीं दिखा, सॉरी, 1 मिनट, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको दिखना नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ तब आपको दिखाई देगा। अब दिखाई देगा, देखो 7 पर आ रहा है, और ये 1 पर बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक। 7 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है, बी से। तो बी से 7 सेंटीमीटर का आर्क है, देखो कहाँ जाके कटा, यहाँ। मैं सोचा था यहाँ कटेगा। अब ये बड़ा आर्क ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इरेजर से इसको इरेज कर दो। लेकिन दिक्कत क्या आती है, मालूम पड़ा आपने कम करा और नहीं कटा, फिर आप दोबारा रहो तो हिल जाता है, इसलिए पहले बड़ा आर्क लगा दो। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया, ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट था बी। हम कितना क्या काम करना है, हमें ए को बी से ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए टू बी, चल जाओ भाई, ठीक है। आपको देखिए इसलिए मैं सी यूज कर रहा हूँ, और डायगोनल्स बी डी। तो आधा काम हमारा हो गया, डायगोनल्स बी डी को भी ज्वाइन कर दूँ। इसके बाद आप जानते हैं इस टाइप का सवाल हो चुका, और बहुत से लोगों ने हो सकता है कर रहे हो जो हाथ के हाथ ड्रॉ भी कर लिया 3 दिन में, क्योंकि मुझे समझाने के चक्कर आराम से ड्रॉ करना पड़ता है, ये हो, ठीक। अब क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये बी से कितनी देर की थी 5, तो बी से लगाएंगे 5 और इससे लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, और ज्वाइन कर देंगे। तो लेने वाले हैं, पहले हम 5 ही ले लें। तो डी, ये पॉइंट डी है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अभी देखा रफ पर ए डी दिखा था ना, ये दिखाता हूँ तब जो स्केच करा था, ये डी है और बी ये है। मेरी निगाह गई बी कैसे है, जब पकड़ में आया नहीं, अब निगाह नहीं आती तो ऐसे रहता। तो ये पॉइंट आ गया डी। अब हमें डी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो डी से मैं 5 सेंटीमीटर लेने वाला हूँ। 1 पर पॉइंटर को रखा, और ये 6 तक पहुँच जा भाई, पहुँच गया, है ना। अगर आपको देखो कभी कभी क्या होता है, ड्रॉ करने में हमसे थोड़ा सा हिल गया, तो अगर ये मालूम है ए बी, सपोज करो इस बाई चांस हिल गया होता, आप यहाँ इसके बराबर ले लो, है ना। ये भी तो 5 है, और अगर थोड़ी बहुत कम भी रहेगी 4.9, तो 4.9 यहाँ से आ जाएगी, कोई मेजर नहीं करता, तो मैंने यहीं से ले ली, बता दिया आपको, मेरे दिमाग में आ गई अभी वाली बात। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया, और ये कितनी नीचे 4, तो ए से 4 आपके पास अगर हिलने का डर हो तो आप ए को पॉइंटर को यहाँ रखो, और यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, बी तक की, ये भी तो वही है,
और इससे और एक्यूरेट आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिल जाता है थोड़ा सूत पर कभी, तो पैरेललोग्राम सा नहीं लगता। हिल गया भले ही मान लो कि 1 सेंटीमीटर कम हो गया, एक सूत या 1 mm बढ़ गया हो, तो वो भी ये आएगा। तो आमने सामने की साइड तो इक्वल आएंगी, देखने में बिल्कुल पैरेललोग्राम लगेगा। कट कर दो, इंटरसेक्शन लगा दिया मैंने, आर खींचा, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करा ये पॉइंट हो गया सी। तो बस सी को डी से ज्वाइन करना है और बी को सी से। तो ज्वाइन सी डी। ठीक, और ज्वाइन बी सी। तो ये ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ये और लिख देते हैं, ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। 3 पार्ट में 20 मिनट निकल गए, अभी 4 पार्ट और हैं इसमें, तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है ए बी सी डी हमें ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम। ए बी 5.8, ए डी 4.6 एंड डायगोनल्स ए सी 7.5। सेम वैसी है, जल्दी से करेंगे, कैसे होगा बताते हैं। तो पहले मैं रफ स्केच ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ए बी हमें गिवन है 5.8 सेंटीमीटर, फोर्थ पार्ट में 5.8, ए डी ए बी सी डी, ठीक है, और बी सी दे रखा है नहीं, और ए डी दे रखा है साइड्स। अब कैसी भी हो सकती है, मैंने ऐसे बना ली, ठीक है ना, रफ बनाना है, रफ बना लिया। तो ये बी, ये पॉइंट होगा सी, ये डी। ए डी गिवन है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल्स दे रखा है इसमें ए सी, ये वाला डायगोनल्स दे रखा है, और ये दे रखा हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 पॉइंट है तो ये भी 5.8 होगी। समझ आ गया। सबसे पहले ए बी ड्रॉ करेंगे, कितना 5.8 सेंटीमीटर। करते हैं जल्दी जल्दी, है ना, सेम ऊपर है तो मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ये। तो सबसे पहले हमने बी सी ड्रॉ करना है 5.8, तो ये मैंने यहाँ ले लिया, 5.8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5.8 का मतलब 1 से 6.8, तो 7 से 2 कम, ये होगी। दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कैमरे का चक्कर हो जाता है यहाँ, ये 5.8। तो पॉइंट ए बी हो गया ये 5.8। बी सी कितनी देर की है 4, तो हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। कहाँ से, बी सी। तो 4 सेंटीमीटर लेते हैं फटाफट, 5 पर रखा और ये आ गया 4, और मैंने बी पर रखकर एक आर्क लगा दिया, बड़ा लगा दिया, पहले शुरू से बता दिया, पहले शुरू बड़ा लगा दो। कितना, 4 सेंटीमीटर का। अब ये कितनी है 7.5, तो ए से 7.5, पूरी की पूरी 7.5 है। अब जाके हमें लेने पड़ेगी, लेकिन चिंता ना करें, बड़ा स्केल रखता हूँ मैं, ये गया, दोनों होने चाहिए। आयरन का स्केल काफ़ी अच्छा रहता है, कंपास के क्या होता है इसमें सांचे से बनो तो फंस जाती है, हिलती नहीं है ना। लेकिन ये आयरन का स्केल में आपको शायद नहीं दिख रहा साहब, इसलिए मैं उसी में ले लेता हूँ। अब तो आप होशियार हो गए। 7.5 सेंटीमीटर लेना है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लोगे भी लेना है ना, कोने पर लिया मैंने, ये नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। और 7.5 तक ही है, तो ये 7.5 तक लास्ट तक, और ये आगे 7.5। क्लियर। ये डिस्टेंस ए सी, तो ए पॉइंट सर लिखना है, पॉइंटर को ए पर रखना है, और 7.5 का देखो कहाँ जाके आया, यहाँ सही रहा, लंबा ड्रॉ करा हमने। बाकी का ज़्यादा इरेजर से इसको इरेज कर दो अगर ज़्यादा लंबा लग रहा हो। तो ये पॉइंट क्या हो गया सी। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। बी को सी से कर देते हैं, बी को सी से ज्वाइन, और ए को सी से। क्लियर। अब ये 5.8 है, तो सी से 5.8 की डिस्टेंस लगाएंगे, तो ले रहे हैं। और मैंने बताया था आपको इस पर रख के ले लेना, बाई चांस थोड़ा बहुत हिल भी गया होगा तो सामने वाली साइड्स इक्वल आएगी, पैरेललोग्राम सा लगेगा। अगर मालूम पड़ा यहाँ तो आपका 5.8 और वो भी 5.9 तो बाहर निकल जाएगी, तो पैरेललोग्राम से लगेगा। तो आप इसको ऐसे मेजर कर लेना। तो सी को लेकर एक मैंने आर्क लगा दिया। अब ये कितनी है, बी सी यहाँ लिखना भूल गया, ये है 4 सेंटीमीटर, लिख देना चाहिए 4 सेंटीमीटर, और ये है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम बी सी के बराबर कंपास से इसी से ले लो, या जैसे मैंने अभी तक सारे सवाल करे थे। अरे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। और ए पर रखकर पॉइंट पर का 8 लगा दो, लग गया। तो ये पॉइंट हुआ हमारा डी। तो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए डी एंड सी डी। ज्वाइन ए डी एंड सी डी। तो ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्लियर।
नीचे लिख दोगे ABCD इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलिए दिखाते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में देखा है डायगोनल्स AC 6.4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स BD। ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें दोनों डायगोनल्स लिखे हैं। ये काफी अच्छा हो जाता है, कैसे होगा समझाते भी। डायगोनल्स AC 6.4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स BD इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 75 डिग्री। अब यहां पर तो हमें तीन ही चीज मान में, दो डायगोनल्स और एक एंगल और डायगोनल्स के बीच का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमने तो कहा था कि 5 चीज मानना चाहिए, लेकिन ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उससे ड्रॉ हो जाएगा। कैसे समझाते हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, कैसा है पता नहीं, वो तो बनने के बाद पता चलेगा। मैंने एक रफ स्केच बना लिया इस टाइप का, मान लो ऐसे बन के आया, जिसमें मान लो चलो नेमिंग कर दी ABCD। ये है पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स दे रखे हैं। कौन कौन से देखे, डायगोनल्स AC। तो ये इस डायगोनल्स की लेंथ हमें दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर और BD की 5.6, ये दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि AO बराबर OC होगा और BO बराबर C। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये समझ लो आप, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायगोनल्स कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, आड़ा तिरछा सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो आपकी मर्जी है। इस हिसाब से मैंने ऐसे कर लिया। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करना सिखाया था, आगे भी हम सिखाएंगे। एक A से कोई हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, AC के ऊपर लगाएंगे, नीचे C से लगाएंगे, ऊपर नीचे, जहाँ कहीं भी ज्वाइन करेगी वो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AO का। क्लियर। अब क्या करना है हमें, ये बात, ये दोनों डायगोनल्स के ये तो हो गए, इसका मिड पॉइंट निकला है क्योंकि मिड पॉइंट चाहिए थे। अब एंगल कितना दे रखा है, 75 डिग्री। तो यहाँ से आप 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। मान लो ये मैंने बना लिया 70, सपोज का भी सिखाऊंगा, 75 तो अच्छे से जानते हैं आप, और लाइन बना के ड्रॉ कर लो, दोनों तरफ बढ़ा दोगे। अब ये जो डायगोनल्स कितना दे रखा है 6.4, इसका हाफ, यहाँ से 3.2 का लगाओगे, यहाँ से 3.2 का, इन सबको ज्वाइन कर दोगे और ये पैरेललोग्राम बन जाए। ओके, चलिए करते हैं, आप क्लियर कैसे होगा बताते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले AC कितना था 6.4। हाँ एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर, ये बताना भूल गया, यहाँ तो दोनों के दोनों इवन नंबर है, 6.4 है और 5.6। सपोज करो 5.5 होता ये और 6.4, तो जो ऑड नंबर हो पहले उसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इसका हाफ 5.5 का हाफ करोगे 5.25, अब 5.5 का हाफ करोगे तो 2.75 आएगा 5.5 का, तो दिक्कत होगी। 2.5 तक तो हम कर सकते हैं भाई आराम से, अब इसमें बीच में 7.5 कहाँ ढूंढोगे, तो ये ध्यान रखना है यहाँ, इसलिए आपको दोनों इवन दे रखे हैं। हो सकता है एक इवन हो और, तो ऑड वाले को ड्रॉ कर लेना। यहाँ दोनों इवन है तो मैं 6.4 वाले को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस फिगर के हिसाब से आप तिरछी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तिरछी कर लो, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल कर लो, उसी हिसाब से पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना, किसी बच्चों को हॉरिजॉन्टल में सुविधा होती है, कोई कैसी बना लेता है, तो ये आपकी सुविधा है। तो मैं थोड़ा सा तिरछा लेके बना देता हूँ। डायगोनल्स AC कितना ड्रॉ करना है, कितना दे रखा है 6.4, तो मैंने रखा, नहीं दिख रहा अभी, कैमरे की तरफ भी मुझे नज़र रहना चाहिए, आपको दिख रहा नहीं दिखना, ये तो मुझे देखना चाहिए ना। ठीक है, कैमरा हिल गया थोड़ा सा। चलिए, तो 6.4 ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना, 1 से थोड़ा और दौड़ा दूँ और कर लूँ उधर, ठीक। और 6.4 का मतलब 7.4, तो 7.5 तक 1 सेंटीमीटर मैंने कम ले ली डिस्टेंस। क्लियर, तो ये 6.4 हो गया और ये मैंने ज्वाइन कर दी। अभी यहाँ पॉइंट तक लाना है, पॉइंट तक लाऊंगा मैं, अभी पॉइंट तक नहीं आई है ये आ गई। ठीक, तो ये हुआ पॉइंट A और ये पॉइंट हुआ C। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है ना। देखो कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि हमें 6.4 का मिड पॉइंट मालूम है कितना होगा 3.2, तो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि 3 हो गया 1 2 3 और 0.2 क्या लगा दे, वो मिड पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट पर 75 डिग्री का एंगल बना दो। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो चीज़ हम कंपास की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं उसको कंपास की हेल्प से ही फाइंड करना चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है आपने क्वेश्चन कर रखा हो, किसी ने आपको बता सको मिड पॉइंट से 75, ठीक है, गलत नहीं है,
लेकिन जैसे हमने एंगल है ना, जैसे 70 डिग्री है तो डायरेक्ट, लेकिन 75 आया ऊपर से नीचे तक हम कंपास से बना रहे हैं, क्योंकि 75 डिग्री कंपास से ड्रॉ हो सकता है। जो एंगल ड्रॉ हो ही नहीं सकता उसको हम फिर डायरेक्ट प्रोटेक्टर के हेल्प से, जैसे 40 डिग्री है 70 हो लेकिन 75 हो सकता है, तो हमें काम बढ़ जाता है। पहले 60, 120, फिर 90 को ज्वाइन करो और 90 और 60 के बीच का वाई सेट करो तो 75 आता है। तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ऊपर ऐसे था और ऐसे ही हम करने वाले। सही तरीका तो यही है, तो हम गलत तरीका तो बताएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट ए से ए सी की हाफ से अधिक डिस्टेंस, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। अगर गलती से कम ले लोगे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करोगे, अपने ऑटोमेटिक बढ़ाओगे, लेकिन मालूम होना चाहिए हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, है ना। एक आर्क ऊपर, ये क्या किस लिए कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। अगर ये सवाल होता स्क्वायर का या रोम्बस का तो बहुत अच्छा हो जाता, तो हमारा काम बच जाता। क्यों, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक तो फिर तो हमें ये करना पड़ता। अब जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट करा उन दोनों को ज्वाइन कर लो। मिड पॉइंट तो ये आया है, ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने वहाँ लगाया तो मैंने मेजर करने में गलती कर दी है। 3.2 होना चाहिए, या वो मेजर करने में गलती हो गई है ना। 3.2 यार है, देखो वो गलत कर दी, दिख रहा है ना आपको। जो मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ ज़रा, देखो ये है 1, 2, 3 और 2 है, 3.2 है एकदम, और हम जो गलती से वो लगा देता वो नहीं है, ये है, तो वहाँ तो 3.2 बचेगा, ठीक है। तो ये 3.2 से अधिक डिस्टेंस लेके हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। इसको कुछ नाम दे दो, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को हम ज़्यादातर ओ से रिप्रेजेंट कर देते, तो मैंने इसको ओ दे दिया। यहाँ तक काम हो गया। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। अगर ये रोम्बस होता तो रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते, तो हम यहीं ज्वाइन कर देते, जितना डायगोनल्स हो उसका हाफ का आर लागे और ये बन जाता। लेकिन यहाँ फिलहाल बात चल रही है पैरेललोग्राम की। अब ये दे रखा है डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 75 डिग्री के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एंगल बिटवीन द बोथ डायगोनल्स इज 75 डिग्री। तो क्या करें, किसी भी, ये तो डायगोनल इसी, इसके साथ 75 डिग्री का आप एंगल बना लो। 75 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं आप, ठीक है। क्या है, कैसे बनाएंगे, कंपास में कोई भी डिस्टेंस। अब दो तरीके हैं, मैं इसलिए थोड़ा सोच रहा कैसे, कोई 90 डिग्री बना रखा है तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो 15 डिग्री का बना दें तो 90 डिग्री आएगा। खैर छोड़ो, आप कन्फ्यूज हो गए। 90 डिग्री का हम दोबारा से बना, वो यहीं आएगा कंपास में, इस पॉइंट से लेकर, क्योंकि आर्क तो लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन एक आर्क से काम हो जाएगा आपका, कैसे बताऊँगा। ये हमने ड्रॉ करा, ठीक, यहाँ से आर्क लगाया, ये क्या बनेगा 60 डिग्री का। फिर यहाँ से आर्क लगाओगे ये, और फिर ऊपर लगाओगे और इस पॉइंट से लगाओगे, जी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये पॉइंट आया है ना, जबकि पॉइंट वही आना चाहिए था। अब क्या करोगे, देखो बस कैसे आते हैं, यहाँ से बच जाती है। ये हुआ आपका 90 डिग्री का, ये 120 का, सॉरी 60, 120 और ये पॉइंट, इसको जब ज्वाइन करके 90 से 90 का ही रहेगा, तो हम इन दोनों के बीच में से आप ड्रॉ कर दो, एक ये और यहाँ से इतना काम बच जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर दो, ओ को इस पॉइंट से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, और एक थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ कर दो बोथ साइड्स। तो ये मैंने इसको ज्वाइन करा, ओ पॉइंट ये है, और दोनों तरफ थोड़ा बड़ा बना देना। ये मैंने इसका परपेंडिकुलर, सॉरी 75 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, नाम डाल दी मैंने एक्स वाई, सपोज करो समझाने के लिए। बड़ी क्यों ली है, क्योंकि हमें दूसरा डायगोनल्स कितना दे रखा है वो देखते हैं, हालांकि ज़्यादा बड़ी जरूरत नहीं थी। अब दूसरा डायगोनल्स ए सी तो था 6.4, दूसरा है 5.6, 5.6 का हाफ करो, हाफ करना जो भी डायगोनल्स है, कितना हुआ 2.8। तो कंपास में 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, तो मैं 2.8 ले रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करूँगा तो 3.8 तक, तो 3.8 आ गया, और 1 से स्टार्ट करा तो ये 2.8 आ गया। कितनी डिस्टेंस है, जो डायगोनल्स दे रखा है उसका हाफ, 2.8 हुआ। इस पॉइंट से ओ पॉइंट से रखकर आर्क लगाओ, एक इधर और एक इधर, ठीक है, जिसने एक्स वाई को
कांटे ए बी सी डी, कहीं भी बी डाल दो कहीं भी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट आया था और एक पॉइंट ये आया था, तो ए इसमें मैंने बी दे दिया और इससे दे दिया सी, बस हो गया काम। ए को बी से ज्वाइन कर दूं, ए सी तो है, बी ये डी होगा, सॉरी है ना, सी तो पॉइंट है वो, सी को डी से पॉइंट कर दो ज्वाइन, ए को डी से, और बी को सी से। तो ये ए बी सी डी जो पैराग्राम दिख रहा है, अगर मैं इसे घुमा दूं, आपको पेपर घुमा के दिखा दूं तो आपको पैराग्राम सा लगेगा, ठीक है ना। ये पैराग्राम हो गया, लेकिन आपको घुमाना नहीं है, वो तो आपने जहाँ नाम दिया जैसे डायग्नोज दिया उस हिसाब से हो गया। तो ये पैराग्राम हो गया रिक्वायर्ड पैराग्राम, मैं सही पोजिशन पर गया हूँ। अब देखो क्या हुआ था, ये 90 था और बीच में आया था 75 डिग्री, तो एंगल के जो डायगोनल्स हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल इक्वल है, तो ये हो गया ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड पैराग्राम। ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड पैराग्राम। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है आपका लेंथ ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो मैं ऊपर बात कर रहा था वो यहाँ आ गई। मतलब क्या, एक ऑड नंबर है और एक इवन, तो हम जो ड्रॉ करेंगे ऑड वाला करेंगे, जो भी है वो ए सी दे रखा है पहला वाला, है ना, क्योंकि 7 का हाफ निकाल सकते हैं 3.5 और उसका नहीं। और क्या दे रखा है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। चलिए करते हैं इसको। तो वही काम करते हैं, पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं हम। ए बी सी डी एक पैराग्राम बनाना है, कैसे बना लीजिए आप, फिर तो वहाँ आ ही जाएगा। मैंने छोटा सा एक यहाँ बना दिया, ड्रॉ कर दिया। ए अच्छा हाँ अच्छा, तो डायगोनल्स वाला कैसे बना लो, ए बी सी डी दो डायगोनल्स दे रखे हैं, ए सी भी दे रखा है, बी डी भी दे रखा है। मेन है इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री, यानी कि 90 का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये 45 दे रखा है तो हमारा बहुत काम इजी हो गया। कैसे बताऊंगा, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे, है ना, उसी को हम मान लेंगे, उसका बाइसेक्ट कर लेंगे, तो दूसरा डायगोनल्स वहाँ से आ जाएगा। कैसे बताते हैं, चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें एक डायगोनल्स ड्रॉ करना है, और वो कौन सा ड्रॉ करोगे, ऑड वाला। ऑड वाला कौन सा दे रखा था इसमें, ए सी 6.3, ये 6.3 दे रखा है, तो मैं 6.3 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं कर रहा उल्टा रखा हुआ इसलिए दिख रहा है। ओके, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा ले लो, क्योंकि डायगोनल टेढ़ा सा होता है। 6.3 यानी कि, और दूसरा कितना वो भी मेजरमेंट देखना है, उतनी जगह छोड़नी है हमें। 7 3.5 और नीचे ले लेते हैं, 3.5 इतनी मत आ जाएगा, और नीचे ले लेते हैं। चलो 6.3 यानी कि 1 से स्टार्ट करूँगा तो ये 7.3 तक, 5 है 1 2, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने ए सी, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया 6.3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सी बात, क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालने हैं ना। तो ए से ले हाफ से अधिक डिस्टेंस लोगे आप, हाफ से अधिक हो गई, ये 3 है ना, करीब करीब हो गई। एक आर्क ऊपर लगाओगे, ठीक, सेम रेडियस से एक आर्क नीचे लगाओगे। पहले आप थोड़ा बड़ा आर्क लगा देना, बाद में आप रेज कर सकते हो। अब पॉइंटर को उसी रेडियस को लेना है, रेडियस को चेंज नहीं करनी, सी पॉइंट पर रखना है ये और ये। क्लियर? इन दोनों पॉइंट लाइनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। दोनों ज्वाइन कर दो। क्लियर? ये पॉइंट आ गया डायगोनल्स का मिड पॉइंट ओ। अब मैं जो कह रहा था, एक काम बच गया हमें। क्या देखो, ये तो मान लो, अगर ये मान लो डायगोनल्स है तो ये कितना परपेंडिकुलर, वैसे 90 डिग्री है, हमें क्या है 45 डिग्री बनाना है। तो इसी एंगल का बाइसेक्ट कर दो, 90 का ही तो बाइसेक्ट 45 होगा। तो कैसे करेंगे, कंपास में एंगल को कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंटर से, सॉरी पॉइंटर को किसी भी रेडियस का आर्क लगा दो ओ से। ये मैंने ये लगा दी, हिल गया भाई, हिल गया। कौन सा था, मुझे तो
बस छोटी लेंथ लेने में ये रहता है, थोड़ा काम इसको इरेज करना ही पड़ेगा, पता नहीं चला कौन सा है कौन सा नहीं है ना, दोबारा लगाऊंगा मैं। वैसे हटाई, ऊपर का काम तो ही है, पूरी हटा दे रहा हूँ, है ना। ऊपर थोड़ा सा रहने दो, पता है बड़े हाथ को थोड़ा इरेज कर दो, हिलता नहीं तो काम किया जाता, लेकिन ये हाथ से हिल गया मुझसे। तो कोई भी रेडियस थोड़ी बड़ी ले ली, बड़ा ही रेडियस का हाथ ईजिली चल जाता, और एक आर्क लगा दिया मैंने। अब 90 का बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इस पॉइंट से हाफ सेट डिस्टेंस लेके हाफ लगाओ, और इस पॉइंट से ओ को इससे ज्वाइन कर दो। तो हमें ओ को ज्वाइन, और हमें ओ, ये जो डायगोनल आएगा दूसरा वो कितना, तो 7, तो इतना ध्यान रखोगे ये डिस्टेंस 3.5 से अधिक होनी चाहिए, है ना। तो मैंने बहुत ले ली, ये 4.5 करीब आ गई, तो इससे ले ली। ओ को ज्वाइन करते हुए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इसे प्रोड्यूस कर देना बोथ साइड, यानी कि बढ़ा देना है। आपके पास तो स्केल बड़ा होगा, मैं सेट स्क्वायर से कर रहा हूँ, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं। ये आ गया, ये पॉइंट था। तो ये दूसरा डायगोनल देखो, ये कितना होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। चेक करा देता हूँ मैं आपको, देखो 45 आ रहा है, ठीक है ना, 40-50 के बीच में 45, क्लियर ना। ये केवल 45 के केस में बच गए आप, लेकिन 75 होता तो हमें अलग से चेक कराई था ना, क्योंकि 90 का आप पता है 90 यही परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो दूसरा था कितना था, इवन नंबर 7 सेंटीमीटर डायगोनल, उसका हाफ, 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे हम कंपास में, ले ली मैंने 3.5, ठीक है ना। और ओ से ये जो इसको कुछ नाम देना चाहते हो, जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मान लो एक्स वाई दे दिया या एक्स एक्स जो मर्जी है, कुछ भी लिखो आप, ये एक्स है। तो ओ से 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क इधर लगाया, जिसने ओ एक्स को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, और सेम रेडियस से अपोजिट डायरेक्शन में आर्क लगा दो इधर, जिसने ओ वाई को डी पर पॉइंट करा। तो ये पॉइंट हमने मान लिया बी, सी ऑलरेडी है, और ये वाला पॉइंट ये था जहाँ में इंटरसेक्ट करा, ये हो गया डी। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इन चारों को ज्वाइन कर दो। ए को बी से ज्वाइन करना है, बताओ 42 मिनट्स की वीडियो होगी, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहने के, लेकिन 6 पार्ट हैं, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो निपटाएं, मतलब एक क्वेश्चन तो एक वीडियो में पार्ट्स में निपटा तो अच्छा नहीं लगता। ओ सॉरी, डी पॉइंट ये था, भी गड़बड़ हो जाता है ना, डी पॉइंट ये था, डी से मिलाना है ना, क्लियर। बी को सी से ज्वाइन करना है, और सी को डी से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन सीख गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन में कई तरह के सवाल आ चुके हैं, तो ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं, हाँ एक छोटी सी लैंग्वेज लिख दो कि ABCD इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 7th पार्ट। 7th पार्ट है इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD आर 5.4, 6.7, तो सेम है, ऊपर सेम उसकी तरह है, और एंगल बिटवीन देखा है 60 डिग्री। जल्दी करते हैं, सबसे पहले हम ऑड नंबर वाला, तो हम ड्रॉ करेंगे BD 6.7 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं फटाफट। तो हमने एक डायगोनल्स ड्रॉ करना है। अच्छा, नेमिंग मैंने रफ नहीं बनाया, रफ बना दिया फटाफट, ऊपर ऐसे काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं बना देता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, है ना। अब क्या क्या दे रखा था इसमें, BD 6.7, तो हम ये ड्रॉ करेंगे पहले। BD दे रखा है 6.7, ठीक है, और AC जो है मैं यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, AC की लेंथ है 5.4, और एंगल दे रखा है दोनों के बीच का 60 डिग्री एंगल। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले BD, अब मैंने 7 तय कर लेना, चलो BD ये आ गया, कितना है 6.7, तो 1 से स्टार्ट क्यों करूँगा मैं, 0.7 है, तो 1 से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बड़ा स्केल यहाँ पर नहीं रखा है। चलिए तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 ये यहाँ से, और 6.7, तो 6.5, 6.6, 6. क्योंकि 7.5 तक है इसलिए मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये BD हो गया, ये पॉइंट डाल दिया मैंने B, और ये डाल दिया D, और इसकी लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है B और D से हाफ से अधिक डिस्टेंस है, ठीक है। एक आर्क ऊपर लगा दिया, थोड़ा पहले आप लंबा आर्क लगाना मैं बताया था, बाद में रिच कर देना। एक आर्क नीचे लगाया,
उसी डिस्टेंस से डी पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे, डी पर आ जाओ, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे, जहाँ कहीं भी कट करेंगे उन दोनों को ज्वाइन। अभी थोड़ी थोड़ी लंबे आर्क हैं, इनको आप इरेजर से इरेज कर दो, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या होगा, डायगोनल्स बी डी का मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। इतना काम फालतू में करना पड़ता है ना, मिड पॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते रहता, अगर ऑड नंबर है तो इसको नाम दे दिया ओ। अब इस डायगोनल के साथ एक 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, बस। ये पॉइंट तो किसने काम कर रहा है, जिस पॉइंट पर हमने डायगोनल्स ड्रॉ करना है। अब इसके साथ क्या है 60 डिग्री का, तो बहुत ईजी होता है। ओ पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कंपास में कोई भी आर्क लेकर आप एक आर्क लगा दो, कोई भी रेडियस लेके, सूटेबल रेडियस का, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो आर्क लगेगा ये 60 डिग्री का एंगल हो गया काम। कहाँ से था, ओ से था, तो ओ से इसको ज्वाइन कर दो और बोथ साइड बनाना, ध्यान रखना। तो मैंने इस पॉइंट को, ये पॉइंट ओ था, थोड़ा दूर लिखा है, यार पॉइंट ओ है ना, इसको 60 डिग्री का जो एंगल बनना है उससे ज्वाइन करते हुए, वो कितनी थी 3.5 लेनी थी शायद, तो हो गई होगी अंदाज से, पता नहीं, ऊपर देखते हैं। ये ड्रॉ कर दी मैंने, पहले देख लूँ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। 5.4 है, 2.7 आराम से हो गई। ये मैंने नाम दे दिया इसको एक्स वाई, और ये एंगल कितना बन गया डायगोनल्स के साथ 60 डिग्री का। क्लियर। अब दूसरा जो डायगोनल्स है ए सी, वो दे रखा है 5.4। 5.4 का हाफ करोगे तो 2.7 है ना, 5.4 अपन 2 करके देख लो 2.7 आएगा, तो 2.7 ले रहा हूँ मैं। 3.7 है, 5 6 7 और 1 तक लिया है, तो 2.7 हो गया, 1 2 2.7। क्लियर। ओ पर पॉइंटर को रखना है, एक आर्क लगाना है, ओके, एक इधर लगाना है, ओके। कौन कौन से पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ये बी डी था, तो ए और सी लगे, कहीं भी ए लिख दो और कहीं भी सी लिख दो। इन दोनों को, चारों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, चारों से मतलब सी को डी से ज्वाइन करो, ए को बी से ज्वाइन करो, बी को सी से ज्वाइन करो, और ए को डी से, आजा भाई आजा, आ गया। तो ये थोड़ा सा आगे बुला दो, ठीक है। तो ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट्स सारे कंप्लीट हो गए, और मुझे उम्मीद है ये सातों आपको समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नाम से एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, है ना। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।